अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी पार्ट 6 के वीडियो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। उसके सब डिटेल में हमने स्टडी किया था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना सी अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो एक सेल ऑर्गेनेली है, राइट, जो कि सेल में प्रेजेंट होती है, इनक्लूडिंग इट्स ऑल कंटेंट इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज। वो एक कवरिंग के तरह काम करती है, जैसे कि स्किन अपने ह्यूमन बॉडी में काम करती है, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स में काम करता है। सो उसका मेन फंक्शन क्या है, इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। मतलब उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, अंदर लाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए। So usually the transport of materials is regulated by the side of pores present in the plasma membrane. When we studied about the plasma membrane, we have seen about the protein, that is intrinsic protein. So intrinsic protein forms the channels or channel through channels only, तो जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है अंदर बाहर। And we all know that plasma membrane is a semi permeable or selectively permeable. वो सभी चीज़ें को अलाउ नहीं करती, वो it only allows the molecules of the few molecules to pass through it. अब मेटाबोलाइट का ट्रांसपोर्ट बेसिकली टू वेज से होता है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ नहीं होता, दैट इज़ नो एनर्जी इज़ यूज देयर। एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी का यूज़ होता है, मीन्स एनर्जी का यूज़ होता है। आप एक्टिव के ए से याद रख सकते हैं दैट एटीपी का यूज़ होता है एंड एटीपी का यूज़ नहीं होता। Again, passive transport is divided into two processes, simple diffusion and facilitated diffusion. And the active transport is divided into two processes, primary active transport and the secondary active transport. हम passive transport से start करेंगे because it is the easiest one. So let's start with the passive transport. As I have mentioned earlier, passive transport doesn't require ATP to transport the material. सो यहाँ पे फर्स्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आप नाम में ही देखो, सिंपल डिफ्यूजन यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है किसका? तो मॉलिक्यूल्स का, सोल्यूट का, एक साइड के मेम्ब्रेन से दूसरी साइड के मेम्ब्रेन में जा रहा है। दैट इज़ फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक चल रहा है, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसी की वजह से एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है जिससे फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। ये सिंपल डिफ्यूजन का हो गया। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नथिंग बट इन पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली, इट डजंट रिक्वायर एनी एटीपी, बट ये सिंपल डिफ्यूजन से थोड़ा डिफरेंट है। मीन्स इसको दो चीज़ों से डिफर किया गया है। पहला, that it requires certain transport of metabolite across membrane, इसे एक मेटाबोलाइट लगता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड second thing is that it transport only one isomer at a time, एक ही आइसोमर को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है एट अ टाइम। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसका प्रोसेस क्या है वो हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। पहले कैरियर प्रोटीन है क्या उससे थोड़ा देखते हैं। सो कैरियर इज अ प्रोटीन विथ रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट बट दे आर हाईली सिलेक्टिव, और उसका रोल ऐसा है क्या ये फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन को। अब वो कैसे करता है उसकी प्रोसेस हम देखते हैं। प्रोसेस ऐसी होती है, एज हियर यू कैन सी दिस आर द कैरियर प्रोटीन्स। सो द मेटाबोलाइट, जो मेटाबोलाइट है वो कैरियर प्रोटीन को अटैच होता है और बनाता है कैरियर प्रोटीन मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है उससे अटैच होते होके। अब ये जो मेटाबोलाइट है, कैरियर प्रोटीन है, वो उसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाता है। अब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो वहाँ से वो मेटाबोलाइट लेगा, अटैच करेगा अपने से, इनसाइड वो जाके उसे छोड़ देगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन के मतलब इनसाइड लाके उसे रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है डिफ्यूजन,
and therefore ATP is not utilized. It is very simple. You can say carrier protein is a transporter जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेटाबोलाइट्स को। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल है में आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू दी आरबीसी। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इन शॉर्ट वहाँ पर डिफ्यूजन ही हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ सिंपल में डायरेक्टली वो जा रहे हैं, और फैसिलिटेटेड में उसमें मेटाबोलाइट कैरियर प्रोटीन का यूज़ हो रहा है। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ATP is utilized for the movement of molecules or ions to move from the region of lower concentration to the region of higher concentration। यहाँ पे एक डिफरेंस ये हो रहा है कि ATP का यूज़ इसलिए हो रहा है बिकॉज ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए ATP का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्टली ATP का यूज़ करता है, डायरेक्टली एनर्जी का यूज़ करता है मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल्स के। बट यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा आता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ATP यूज़ नहीं करता, इट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या है, कैसे फॉर्म होता है, किधर से आता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब हम देखेंगे स्लोली, बट पहले इसका देखते हैं कि व्हाई इज इट एसेंशियल। So it is done for various physiological processes such as nutrient uptake, hormone secretion, nerve impulse transmission, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। एक एग्जांपल है इसका सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमने पहले बहुत बार सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। So it uses ATP to pump sodium ions out of the cell and potassium ion into the cell। concentration gradient को maintain करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो सोडियम आयंस को बाहर भेजता है, पोटेशियम आयंस को अंदर लेता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक हाईली सिलेक्टिव है और एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर एक पर्टिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए ही होता है। सभी मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग उनके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। Now let's first talk about the primary active transport। So primary active transport को direct active transport के नाम से भी जाना जाता है। It directly uses metabolic energy to transport molecules or ions across the membrane। हमने देखा था channels होते हैं, pores होते हैं, तो उनके across जाने के लिए ये सारे चीज़ें लगते हैं, energy का use लगता है। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तो इन सब जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो चार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपेजेस। सो ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपेजेस यूज़ करके वो इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट करता है। अब सोडियम पोटाशियम पंप है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप एक प्राइमरी एटीपेज को यूज़ करके, एंजाइम को यूज़ करके उसका सेल पोटेंशियल को मेंटेन करता है, जो कि ऑल एनिमल लाइफ में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में ये मदद करता है बाय मूविंग 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयंस मूव्ड इनटू द सेल। 3 सोडियम आयंस भेजता है 2 पोटेशियम आयंस के बदले में, या दैट मीन्स 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं बाय मेंटेनिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ऐसा काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। 3 बाहर जाते हैं एंड 2 अंदर आते हैं बाय यूजिंग दी प्राइमरी एटीपेज एंजाइम, और उसके लिए एनर्जी का यूज़ होता है। अब ये अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें यूज़ होते हैं, दैट इज़ रिडॉक्स एनर्जी, फोटॉन एनर्जी, वो तो अलग ही बात हो गई, सो उसको छोड़ देते हैं हम थोड़ा। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली यूज़ करता है ATP, दैट इज़ एनर्जी, बट हियर इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब इसे कपल ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट दैन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So unlike primary active transport, here in the secondary active transport doesn't uses ATP directly. That is, it uses the electrochemical gradient of previously transported ions, usually sodium ions, to drive the movement of another molecule. That means यहाँ पे जब एक आयन
अंदर या बाहर जाता है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी यूज़ करता है दूसरा आयन अंदर या बाहर जाने के लिए। यानी कि यहाँ पे एक पिग्गी बैक सिस्टम है। पिग्गी बैक सिस्टम है क्या? सो इट इज़ अ सिस्टम where the movement of one molecule down the concentration gradient creates enough energy to push another molecule against the concentration gradient। यानी कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाता है और वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे दूसरा मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा सके। सो बेसिकली ये थ्री टाइप्स के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में जाता है एक ही मॉलिक्यूल। सिम्पोर्ट में दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एंड बट हियर इन द एंटीपोर्ट दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक अंदर आता है एक बाहर जाता है। सो इसे एंटी के नाम से आप जाना जाता है। एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मीन्स यूनी मीन्स वन। सो ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली एसेंशियल फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस लाइक न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल के लिए यूज़ होता है। इसके एक एग्जांपल देखें तो सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन किडनीज में, वो इसका एक एग्जांपल है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हमने इस वीडियो में देखा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच कंटेन्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा। पैसिव में एटीपी यूज़ नहीं होता, एक्टिव में होता है। सो दैट वाज अबाउट द टुडेज टॉपिक। नाउ इट्स क्विज टाइम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो क्विज पूछी थी उसका आंसर है ट्रीज। और अब इस वीडियो की क्विज है, व्हाट कांट टॉक बट वन रिप्लाई वन स्पोकन टू। व्हाट कांट टॉक बट रिप्लाई वन स्पोकन टू। अगर आपको आंसर पता है सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू like the video, hit the like button, share, subscribe for more such amazing educational videos.